नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी का। और स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जहाँ पर हम इतिहास को एक नए नज़रिए से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास को हम इस तरह से समझें कि न केवल इतिहास आपकी परीक्षा में काम आए बल्कि आपके बौद्धिक विकास में भी आपको आगे बढ़ाए। जब आपको ये पता लगेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हमारे अतीत में कितनी सारी वो बातें छिपी हुई हैं जिन्हें अगर हम सही से फॉलो करें तो हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही इतिहास को हम एक नए नज़रिए से पढ़ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मैं आपको मैप के ज़रिए ये सारे स्थल, ये सारी लोकेशन आपको बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ हैं। साथ ही पूरी कोशिश करूँगा कि एडिटिंग के दौरान इन स्थलों की फ़ोटोज़ भी मैं इनमें अपलोड करूँ ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि किसी भी काम में हमारी जितनी ज़्यादा इंद्रियां काम करती है, 3 इंद्रियों के ज़रिए हम पढ़ाई करते हैं, जैसे बोलकर या फिर सुनकर या फिर लिखकर, देखकर हम या फिर टच करके। तो टच करने में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलेंगे तो आप खुद को सुनाएंगे, तो इससे आपकी एक इंद्रिय काम कर रही है। साथ ही आप लिख रहे हैं तो आपका एक सेंसर काम कर रहा है। आप कुछ देख रहे हैं तो आपका ध्यान से देख रहे हैं तो आपका एक सेंसर काम कर रहा है। तो जितने ज़्यादा सेंसर आप अपने शरीर के एक्टिव रखते हैं आप उतने ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं। चूँकि हमारे अंदर 5 सेंस होते हैं। 5 सेंस कौन से होते हैं? एक तो हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, जीभ से चाट के। दूसरा, हम किसी भी चीज़ को टच करके पता लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ को ऐसे छूकर पता लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ को सुनकर पता लगा सकते हैं, सूंघकर पता लगा सकते हैं या फिर देखकर पता लगा सकते हैं। तो 5 चीज़ों के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं। तो पढ़ाई में ज़्यादातर 3 सेंस आपके काम करते हैं: देखना, सुनना और लिखना, जिसे आप टच करना या फिर जो भी आप कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर 3 सेंस अपने अच्छे से काम लागू रखिए तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। भले ही मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम में आपको इन सब की पीडीएफ डाल दूँ। अगर मैंने सीख लिया यूट्यूब से कि टेलीग्राम में पीडीएफ कैसे अपलोड करते हैं, अगर मैंने सीख लिया तो ज़रूर डाल दूँगा। नहीं सीख पाया तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो रोककर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको लिखना ज़रूर है वीडियो के दौरान कि, और फिर लिखने के बाद में आपको उस चीज़ को रिवाइज भी करना है जो आपने लिखा है। तो इससे आपके सेंसर बहुत अच्छे से काम करेंगे और आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो ये किसी भी चीज़ को याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक मानी जाती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं बिना वक्त गवाए इस चैनल के इस 5वें वीडियो को, जो कि इतिहास से जुड़ा है। और यहाँ पर आप समझने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। और पहले भी एक वीडियो में मैं प्रमुख स्थलों के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने बात कर लिया था, हमने लोथल के बारे में बात किया था, कालीबंगा के बारे में बात किया था, मोहनजोदड़ो के बारे में बात किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में आप लोथल को देखिए। लोथल जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में ये लोकेटेड था। इसकी खोज 1957 में एस.आर. राव ने की थी। गोदीवाड़ा यानी कि यहाँ पर से एक बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। और अहमदाबाद उस समय जो लोथल था उस समय इस सभ्यता का सबसे समृद्ध बंदरगाह था। चंदूदहो भी हमें एक बंदरगाह के रूप में मिलता है और भी बहुत सारे स्थल हमें बंदरगाह के रूप में मिलते हैं, लेकिन जो लोथल था वो सबसे ज़्यादा समृद्ध बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। मनके बनाने का कारखाना हमें लोथल से मिला है और साथ ही यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह रहा होगा। तो यहाँ पर से 2 प्रश्न तो हमेशा ही बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, और दूसरा निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सही से टिक करना है। अब इसके बाद में नावों के 5 मॉडल यहाँ पर से मिलते हैं। चूँकि ये बंदरगाह था तो नाव का आना जाना होता था, तो नाव के पैमाने या फिर उनके मॉडल यहाँ से मिलते हैं। हाथी दाँत के पैमाने की प्राप्ति होती है और चक्की के 2 पार्ट हमें मिलते हैं। दिशा सूचक यंत्र हमें यहाँ पर मिलता है, यानी कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से नावों को संचालित कर सकते थे।
3 युगल हमें समाधि मिलती है और ऐसा राव जिन्होंने इसकी खोज की है वे मानते हैं कि यह सती प्रथा का प्रमाण रहा होगा, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि ये सती प्रथा का प्रमाण माना जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये थी लोथल, और ज़्यादा टफ तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं हैं। हम केवल पॉइंट्स के ज़रिए और उन हेडलाइंस के ज़रिए पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो आपको जाननी ही चाहिए। इसके ज़रिए ये तो शुरुआत है, आगे आगे आप देखते जाइए होता है क्या। हमारे और भी आने वाले वीडियोस में जो 1 से 2 महीने बाद आएंगे, वहाँ पर आप इन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नेट जेआरएफ के लेवल में पढ़ पाएंगे। लेकिन जिस लेवल पर हम अभी पढ़ रहे हैं ये पीएससी लेवल का है, इसीलिए इसे भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल शुरुआती स्तर है और यहाँ पर से आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और किसी भी स्टेट की पीएससी हो, जब आप पीएससी देते हैं तो आप ये सोचकर देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डीप पूछा जाएगा, लेकिन पीएससी में ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और जो बहुत ही आसान हो, यानी कि बहुत ही नॉर्मल होती है, लेकिन हम कभी उनको नॉर्मल नहीं समझ पाते हैं, हम उन्हें कभी नहीं समझ पाते। जैसे कि 2023 के पीएससी एमपीपीएससी में पूछा गया था कि बताइए सैम आल्टमैन या फिर जो एआई कंपनी के बारे में पूछा गया था, सैम आल्टमैन का संबंध किससे है, या फिर उनकी जो आर्टिफिशियल कंपनी है चैट जीपीटी से जुड़े प्रश्न थे, और हम कहाँ कौन कौन से कन्वेंशन याद करे जा रहे थे। तो इसी तरह शुरुआत किसी भी चीज़ की बहुत नॉर्मल तरीके से कीजिए और 1 से आगे बढ़िए। सीधे 100 में पहुंचने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर हम चंदुदाहो की बात करते हैं तो नवाब शाह जिला सिंध पाकिस्तान में यह चंदुदाहो है, और इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजुमदार ने की थी और इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मेके ने करवाया। यह संभवतः एक उद्योग शहर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से और लोथल से मनके बनाने का कारखाना मिला है, यानी कि यहाँ पर से भी हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है। चूँकि लोथल प्रमुख रूप से बंदरगाह शहर था, इसलिए वहाँ पर से बंदरगाह वाले प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। चूँकि चंदुदाहो एक व्यापारिक नगर था, एक उद्योग नगर था, इसलिए यहाँ पर से मनके बनाने के कारखाना होने के प्रमाण के जुड़े प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। दुर्ग के प्रमाण यहाँ पर से हमें नहीं मिले हैं। झुका झाका संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। शहरीकरण का अभाव यहाँ पर है। टेराकोटा यानी कि पकी हुई ईंटों का अभाव यहाँ पर हमें मिला हुआ है। तो जो टेराकोटा किसे कहते हैं, तो जो पक्की ईंट होते हैं उन्हें टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। मनके बनाने का कारखाना चंदुदाहो से मिला है। इसके बाद में आप देखिए धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा जो है वो कच्छ गुजरात में है, गुजरात के कच्छ ज़िले में है। और एक फैक्ट ये है कि जो कच्छ है वो भारत का सबसे बड़ा ज़िला है, ठीक है। तो कच्छ गुजरात से हमें धौलावीरा के प्रमाण मिलते हैं। शाब्दिक अर्थ की बात करें, सफ़ेद कुआं यहाँ पर मिलता है, शाब्दिक अर्थ इसका धौलावीरा का। और खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने। इसका उत्खनन 1990 से 1991 में आर.एस. बिष्ट ने करवाया। मानहल नदी व मानसहरा नदी के बीच में कादिरा द्वीप पर यह स्थित है। 3 भागों में यह नगर बसा है। स्टेडियम के प्रमाण यहाँ पर से हमें मिलते हैं और स्टेडियम को रंगभूमि कहा जाता है। इसीलिए कहीं अगर आपसे पूछा जाए कि रंगभूमि के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो धौलावीरा से मिलते हैं। रंगभूमि को ही स्टेडियम कहते हैं। दोस्तों बाग या कृत्रिम जल माफ़ कीजिएगा बांध, कृत्रिम जल बांध, उन्नत जल संग्रह संरक्षण, जल संरक्षण के प्रमाण हमें धौलावीरा से मिलते हैं, और ये इसकी एक स्पेसिफिक पहचान है। और ये प्रश्न बनता है किसी भी स्थल या फिर किसी भी विषय को जिस चीज़ के लिए जाना जाता है जो उसकी एक स्पेसिफिक पहचान हो, जो सिर्फ उसकी हो, उससे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। जैसे जो मोहनजोदड़ो है वो 7 बार नष्ट हुआ, 7 बार बना हुआ होगा, इसलिए उसे मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिलता है। हड़प्पा को इसीलिए ज़्यादा महत्व है क्योंकि वो पहला खोजा गया नगर था, समृद्ध नगर था। उसी तरह से जो लोथल है,
उसका इसलिए ज़्यादा महत्व है क्योंकि वो एक बंदरगाह था। उसकी जगह जो चंदूदाहो है उसका इसलिए ज़्यादा महत्व है क्योंकि वह एक उद्योग शहर था, मनके बनाने का कारखाना वहाँ पर था। उसके अलावा भी जो अलग अलग शहर जैसे कालीबंगा है वो इसलिए ज़्यादा वो है क्योंकि वहाँ पर हमें लकड़ी की नाली देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो स्थल हैं उनकी एक स्पेसिफिक पहचान के कारण उनसे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी तरह जो धौलावीरा है यहाँ पर जो इनका जल संरक्षण का जो इनका था पहचान, इसके कारण यहाँ पर से प्रश्न बनते हैं। साइन बोर्ड सूचना पटल के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक साइन बोर्ड देखने को मिलता है। नेवले की आकृति यहाँ से मिलती है। 2021 में नेवले माफ़ कीजिएगा 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया। वहीं जूनी कुरन गुजरात में भी स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। जूनीकरण भी गुजरात का एक छोटा सा सिंधु घाटी स्थल है और यहाँ पर से भी स्टेडियम के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी हम बात करें तो इसके अलावा हम बनावली फतेहाबाद की बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा बनावली या बनावली की बात करते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है तो ये स्थित है फतेहाबाद हरियाणा में और ये रंगोई नदी के किनारे है। इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट ने की थी और तारंतरित सड़कों का यहाँ पर से प्रमाण मिलता है। समृद्धि के प्रमाण मिलते हैं। तारंतरित यानी कि कह सकते हैं कि समकोर टाइप की बहुत ही समृद्ध सड़कों का, जिसके कारण यह समृद्ध नगर रहा होगा। हल्का मॉडल टेराकोटा से बना यहाँ पर देखने को मिलता है। जो पक्की हुई ईंट से जो हल मिलता है वो हमें देखने को मिलता है। बॉस बेसिन के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। तांबे के वाड़ागर के अवशेष यहाँ से मिलते हैं जो ये बताते हैं कि जो बाणावली था वो एक समृद्ध नगर या समृद्ध शहर रहा होगा। इसके अलावा भी हम बात करें जो प्रमुख स्थलों की, तो अगले वीडियो में हम और भी प्रमुख स्थलों की बात करेंगे। चूँकि प्रश्न की दृष्टि से या फिर परीक्षा की दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण थे इन्हें समझाना। इसके अलावा जो स्थल है या इतिहास में रुचि के हिसाब से आप जिन्हें समझना चाहें आप उन्हें समझ सकते हैं। अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको शुरुआत से जो पहले वीडियो से अभी तक जितने भी स्थलों की मैंने चर्चा की उन सभी के बारे में मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के सीमावर्ती जिलों को या फिर सीमावर्ती स्थलों को हम देखते हैं। यानी कि सबसे पूर्व में कौन सा स्थल था, सबसे दक्षिण में, सबसे पश्चिम में, सबसे जो भी आप दिशा कह सके, तो उत्तर में जो सबसे उत्तरी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का था वो था कौन सा, मांडा। और मांडा स्थित है वर्तमान के जम्मू में। तो वर्तमान का जम्मू आपको कहाँ मिलेगा देखने को, तो ये जम्मू आपको देखने को मिल गया। तो यहाँ पर था जम्मू में था मांडा, कौन सी नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। तो आप ये देखिएगा ये जो चिनाब नदी है कहाँ गया, ये चिनाब नदी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है जम्मू, ये जम्मू। तो यहीं पर कौन सा स्थल था, तो यहाँ पर था मांडा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल था। इसके उत्तर में इस सभ्यता का कोई स्थल वर्तमान तक खोजा नहीं गया है। सबसे उत्तरी स्थल जो खोजा गया है वो जम्मू में ही था, जिसका नाम था मांडा और चिनाब नदी के किनारे, और इसकी खोज JP जोशी ने की थी। और इन तथ्यों की बात हम हमारी शुरुआती वीडियो में कर चुके थे। और सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र था, माफ़ कीजिएगा मैं बार बार जिला कह रहा हूँ, जिले से मतलब है स्थल, जो सबसे दक्षिणी स्थल था वो था दायमाबाद। जो दायमाबाद महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के कहाँ पर है, तो अहमदनगर ज़िले में है, अहमदपुर ज़िले में। और इस अहमदपुर ज़िले का नाम 2024 में, मार्च 2024 में इस ज़िले का नाम अहिल्या नगर कर दिया गया, इसलिए इस ज़िले को आप अहिल्या नगर कह सकते हैं। तो अहिल्या नगर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है और यह जो स्थल है वह प्रवरा नदी के किनारे है, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अहमदनगर में आपको एक नीले कलर की लाइन लकीर टाइप की दिख रही होगी, यह प्रवरा नदी है और इस प्रवरा नदी के किनारे ही यह स्थल दायमाबाद था और इसे भोपाल टिकर ने खोजा। और ये जो प्रवरा नदी है गोदावरी की सहायक नदी है। अब इसके बाद में हम सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है आलमगीरपुर। और
आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर है भाई साहब, यह मेरठ में है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर मेरठ ज़िले में है, हिंडन नदी के किनारे। तो आपको ये मेरठ दिख गया, मेरठ। और मेरठ के साइड से ही आपको, बिल्कुल साइड से आपको लेफ्ट में देखेंगे तो आपको एक नीली कलर की लाइन दिख रही है, वो नदी की है। और वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है हिंडन नदी, और इसकी खोज यगदत्त शर्मा ने की थी। तो ये सबसे उत्तरी ज़िला हो गया यहाँ पर, सबसे उत्तरी, मैं फिर से ज़िला कह रहा हूँ, सॉरी, सबसे उत्तरी स्थल हो गया। फिर यहाँ पर से ये सबसे पूर्वी हो गया, ठीक है, सबसे पूर्वी ये हो गया। इस तरह से ऐसी लाइन आई, फिर यहाँ पर ये दक्षिणी ज़िला हो गया, और फिर इधर हो गया। तो एक बार और देखिए, ऐसे, ऐसे, और फिर ऐसे। तो ये एक प्रकार से त्रिकोण बनाने का काम कर रही है, एक प्रकार से ये एक एंगल बनाने का काम कर रही है। तो इसके बाद में हम इसके अगले स्थल को देखते हैं। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सुतकांडोर है। सुतकांडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और इसकी खोज आर.एल. स्टाइन ने की थी। और यह एक बंदरगाह था, बंदरगाह था। तो संभवतः यह इधर आपको नीचे नदी, समुद्र के किनारे देखने को मिलेगा। हालांकि मैप में इतना ही है, इसके कारण इसकी लोकेशन पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है। और यह दास्क नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। तो यहीं कहीं अगर कोई दास्क नदी होगी तो इसके किनारे हमें ये स्थल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम इसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा की बात करते हैं। तो जो हड़प्पा है वह मोंटेगोमरी पंजाब में खोजा गया था। तो यह पंजाब, यह हमारा वाला पंजाब है, और यहीं से सटा हुआ इनका पंजाब है। ये किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। तो ये रावी नदी आपको देखने को मिल गई, ये रावी नदी है। और रावी नदी के किनारे वर्तमान के साहिवाल ज़िले में यह था। तो ये साहिवाल है। मैंने पहले से ही पेन से टिक कर रखा है ताकि मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना जाए और वीडियो को बनाने में ज़्यादा मुश्किलें ना हो, क्योंकि मेरी मुश्किलें आपके लिए भी मुश्किलें खड़ी करेंगी। तो यहाँ पर जो साहिवाल ज़िला है, यहाँ पर 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की थी। और पहला नगर होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा कहा गया। और चूंकि ये रावी नदी हो या फिर सतलज या फिर चेनाब या फिर सिंध, जितनी भी नदी है वो किसकी सहायक है? तो वो सिंध की सहायक है। और जितने भी जो बड़े बड़े स्थल हैं, या फिर आप क्वांटिटी की बात करें तो ज़्यादातर छोटे स्थल भी आपको 450 से ज़्यादा शायद स्थल खोजे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर सिंध नदी के किनारे हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि हमें कुछ दक्षिण में भी मिले, जैसे दायमाबाद में मिला, हमें एटा में मिलेगा, मेरठ में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, राजस्थान गुजरात में मिलेगा। लेकिन जो बड़े और प्रसिद्ध नगर है और ज़्यादातर नगर है वो हमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे मिलते हैं। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहना ज़्यादातर उचित मानते हैं। और जॉन मार्शल ने पहला नगर हड़प्पा खोजे जाने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा। वहीं पर गुजरात और राजस्थान में जो एक सभ्यता, एक नदी बहती थी जो कि विलुप्त हो गई है, सरस्वती नदी, उस नदी के किनारे भी कुछ स्थल थे। और यह भी एक प्रमुख नदी थी, जिसके कारण इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। और इस बारे में हमने हमारे पुराने वीडियो में ज़रूर जिक्र किया है। इसके बाद में कालीबंगा की बात करते हैं। तो कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा यहाँ पर है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। ये हनुमानगढ़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह हनुमानगढ़ जो है यह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर घग्गर नदी जो कि सरस्वती नदी के अपवाह क्रम पर बहती है, उसके किनारे था। और इसकी खोज अमलन घोष ने की थी। यह बात हमने पढ़ ली थी। और यह 5 बार बसा और 5 बार समाप्त हुआ था। इसी के साथ आप ये सोचिए कि वह कौन सा स्थल है जो 7 बार बसा और 7 बार तबाह हुआ, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो मोहनजोदड़ो है। तो अब इसी के साथ में इस खोज में चलते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, और मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो भाई साहब इधर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है वो लरकाना सिंध, ये सिंध प्रांत कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे
समृद्ध क्षेत्र था अपनी कृषि के कारण, लेकिन आजकल पाकिस्तान ने इस क्षेत्र का भी हाल बेहाल कर रखा है। तो ये लरकाना सिंध पाकिस्तान में हमें देखने को मिल जाता है, और ये जो नीला नीला आपको दिख रहा है नदी है, और ये सिंधु नदी है। तो इस नदी के किनारे यहाँ पर मोहनजोदड़ो था, और ये सबसे प्रसिद्ध नगर था। और आप हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा भी रावी नदी के किनारे था, और रावी नदी किसकी सहायक है, तो सिंधु नदी की सहायक है। ये बता रहा है कि इसके ज़्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे थे। अब इसके बाद में हम इसके अगले स्थल की बात करें तो अगले स्थल में जो आता है वो है लोथल। और लोथल जो है वो अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये है अहमदाबाद गुजरात में। और यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ध्यान से रोक कर, तो अहमदाबाद में आपको एक नीला नीला इधर से लाइन दिख रही होगी, एक इधर से गई है, कहाँ है, एक इधर से गई है और एक यहाँ पर से गई है। तो यहाँ पर दो नदियाँ हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर लोथल था जो कि एक बंदरगाह था, ठीक है, और प्रमुख बंदरगाह था। इसके बाद में हम चंदूदहो की बात करते हैं, चंदूदड़ो या फिर चंदूदहो। तो यह कहाँ पर था, तो यह सिंध पाकिस्तान में था। तो अभी हमने देखे कि सिंध किस तरह है, तो सिंध पाकिस्तान के निचले हिस्से वाले प्रांत को कहते हैं सिंध प्रांत। तो यहाँ पर सिंध प्रांत में कौन सा जिला यहाँ पर बताया गया है, नवाब शाह जिला में चंदूदह लोकविख्यात था। तो यह नवाब शाह जिला, और यहाँ पर जो नदी बह रही है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर सिंधु नदी की ही सहायक नदी के रूप में हमें एक अलग नदी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर नवाब शाह जिले में यहाँ देखने को मिल जाता है कौन सा, चंदूदह स्थल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद में हम धौलावीरा की बात करेंगे। तो जो धौलावीरा था वो कच्छ गुजरात में आपको देखने को मिलता है, ये कच्छ का क्षेत्र है, इधर धौलावीरा था। अब इसके बाद में बिना समय गवाए हम जो आखिरी स्थल यहाँ पर बसते हैं, बड़ावली की बात कर लेते हैं। तो जो बड़ावली है वो फतेहाबाद हरियाणा में देखने को मिलता है। तो यह है फतेहाबाद हरियाणा में। तो जो फतेहाबाद हरियाणा में हमें यह स्थल देखने को मिलता है। तो इसी के साथ में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण स्थलों की बात कर ली। जैसे यहाँ पर हड़प्पा है, साहिवाल ज़िले में यहाँ पर हड़प्पा है, ये भी रावी नदी के किनारे सिंधु नदी की सहायक है। और ये यहाँ पर हमने जम्मू में एक स्थल की बात करी थी जो इसका सबसे उत्तरी स्थल है। उत्तरी स्थल की हमने यहाँ पर बात की थी जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम मांडा है। इसके बाद हमने यहाँ पर अभी यहाँ पर हमने एक इसके स्थल की बात की, चंदूदड़ो की। यहाँ पर हमने मोहनजोदड़ो की बात की थी। इसके साथ ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्थलों की बात की। तो ये एटा इस सभ्यता का स्थल नहीं है, इससे पहले का स्थल है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल सा शेप बनता है जो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से इस तरह से ऐसा ट्रायंगल जाता है, ऐसा, और फिर ये इस तरह से ऐसा आता है, और फिर यहाँ पर से सीधा ऐसा चला जाता है। तो यहाँ पर से एक ट्रायंगल सा हमें देखने को मिलता है, इन स्थलों के बीच में एक त्रिकोण सा देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हमारा वीडियो है, जो हमारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर सकते थे, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब आप बहुत कुछ जानने लगे होंगे। इसके बाद भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जहाँ पर 50 से ज़्यादा साइट्स, इन सभी साइटों को मिलाकर 50 से ज़्यादा जो उसके स्थल हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फिर जो अगर आप पीएससी या फिर किसी क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप इन्हीं वीडियो से काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट जो भी आप कर सकते हैं कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को फैलाइए। क्योंकि बुरी जानकारी खुद से फैल जाती है, क्योंकि किसी को भी गॉसिप्स या फिर दिलचस्प जानकारियों को फैलाने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तो गलत जानकारी जितनी तेज़ी से फैलती है, अगर उतनी ही तेज़ी से अच्छी जानकारी भी फैलने लगे तो हमारे समाज में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है तो आप इसे ज़रूर फैलाइए। मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।